हे एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए हम हमारे यूपीपीसीएस के यूपीपीएससी बोलिए यूपीपीसीएस बोलिए, ठीक है, इसके 2025 के हम जो क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 60 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी प्रीवियस सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 61 पर। ये क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी या एनवायरनमेंट से आप रिलेट कर सकते हैं, है ना, मेनली हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट आ जाता है। अब विद रेफरेंस टू लाइकेंस, लाइकेंस क्या होते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। लाइकेंस हमारी वो स्पीशीज़ होती हैं जो एल्गी और फंजाइज के कॉम्बिनेशन से बनती है। ओके, जहाँ पे एल्गी अपना रोल प्ले करती है, फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करवाती है, एंड फंजाई क्या करती है, उसको सपोर्ट देती है। ओके, अब पूछ रहे हैं इनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो नंबर 1, लाइकेंस आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। यस, लाइकेंस का कैरेक्टरिस्टिक ही यही है, जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ लाइकेंस ग्रो ही नहीं करता। लाइकेंस कहाँ ग्रो करेगा, जहाँ पे पॉल्यूशन कम है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में बात करें तो उत्तराखंड रीजन में तो हमें लाइकेंस ग्रो होता हुआ मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन कम है। बट अगर हम हमारे यूपी में बात कर लेंगे तो यहाँ पे हमें लाइकेंस उतनी क्वांटिटी में या एक तरीके से नहीं मिलेगा। ओके, सो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, लाइकेंस ग्रो वेल इन पॉल्यूटेड एरियाज। अरे नहीं बाबा, है ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, बट हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लाइकेंस क्या है, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ओके, किसका है, एल्गी और फंजाई। एल्गी का ही दूसरा नाम क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। ओके, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। क्या पूछा हुआ है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ओके, सो आप जैसे PYQs को पढ़ते जाएंगे ना तो ये नोटिस करेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं डेट के रिलेटेड। तो इसलिए जैसे ही आपको डेट वाला क्वेश्चन मिले ना तो उसको पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार आपको मिलेगा जब आप पूरे के पूरे सारे PYQs से एनालाइज मतलब गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको ये ऑलरेडी याद हो जाएंगे। बट अभी के लिए इनको याद करना इज़ अ गुड ऑप्शन। ओके, सो इंटरनेशनल ओजोन डे कब होता है, 16 सितंबर को। यस। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं, 5 जून को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं, 22 मार्च को। अब इसमें से गलत बताना है। तो इंटरनेशनल ओजोन डे बहुत बार PYQs में पूछा हुआ है, ये सही है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी 5 जून को मनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पे गलत क्या है, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, अब हम देख लेते हैं। तो जो हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है ना, ये 3 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च को नहीं मनाते हैं। जो 22 मार्च है वो हमारा क्या है, वर्ल्ड वाटर डे। इस वाले पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ओके, जब भी आप बैठें किसी भी सीरीज़ को देखने तो हमेशा ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए मत बैठिए, हमेशा पेन और कॉपी को साथ में रखिए। जो भी पॉइंट काम का लगे ना नोट करते जाइए, ठीक है। हर बार आपको वापस से नहीं है कि अच्छा ये मैंने सुना तो था बट नाउ इट्स मिस्ड आउट। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। विद रेफरेंस टू ब्राज़ील विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ के इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स को हम सेल्वास बोलते हैं। यस, ये थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं, नहीं पढ़ी हैं तो कोई बात नहीं। आप जब ये पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ ही रहे हैं ना, रिवाइज जो पढ़ चुके हैं वो रिवाइज कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ा है वो यहाँ से पॉइंट्स को पढ़कर याद करके और रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होती है। फिर आता है द डार्क ब्लैक कलर्ड फर्टाइल लैंड इज कॉल्ड टेरा रॉक्सा। ये नॉर्मली फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, तो ये आपको याद रखना है। ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही हैं। तो ब्राज़ील के जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं उनको सेल्वास बोलते हैं। जो डार्क ब्लैक कलर का जो फर्टाइल लैंड होता है उसको क्या बोलते हैं, टेरा रॉक्सा बोलते हैं। चलिए आते हैं हमारे कुछ एडिशनल फैक्ट्स पे कि ब्राज़ील क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कॉफ़ी का। सेल्वास फॉरेस्ट को कहा जाता है और जो फर्टाइल सॉइल है वो क्या है, टेरा रॉक्सा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। ये मैच द फॉलोइंग टाइप है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। देखिए किस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, इसलिए आपको ये पता होने चाहिए। अब पूछ रहे हैं फाइनेंस का कमीशन और चेयरमैन से रिलेटेड क्या है। ओके, कि मतलब इनको आपको मैच करना है ना, कि कौन किससे रिलेटेड है। मैंने यहाँ पे ये नहीं दिया है कि ये वाला का ऑप्शन ये है, मतलब आप अगर खुद ही गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको याद रहेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे सीधे आ जाते हैं। 11th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, प्रोफेसर AM खुसरो। 12th वाले के कौन है, डॉक्टर C रंगराजन। 13th के विजय L केलकर। और 14th कमीशन, ये नॉर्मली सबको याद रहता है, कौन है, डॉक्टर YV रेड्डी। ओके, तो ये हमने हमारा दिया कि करेक्ट मैचिंग क्या है। अब आपको मुझे
बताना है 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। कुछ एडिशनल फैक्ट्स हम देख लेते हैं। आर्टिकल 280 हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। ये कॉन्स्टिट्यूट होता है एवरी 5 ईयर्स पे। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट, है ना, इंडिकेटर नहीं है पोवर्टी का? इलिटरेसी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जॉब अपॉर्चुनिटीज या साइज ऑफ द हाउस। अब आप खुद सोचिए कि कौन सा हो सकता है। एक ये हमारा ना जनरल टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कौन सा इंडिकेटर नहीं है? इलिटरेसी तो होगा ही होगा ना, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, मतलब इलिटरेसी वाले पॉइंट को तो हटा दो कि भैया ये तो इंडिकेटर है ही है ना, ये पूछ रहा है नॉट इंडिकेटर। इससे हमें क्या पता चल गया, साइज ऑफ द हाउस तो होगा ही होगा, है ना, क्योंकि बी और सी में तो है। एंड अब याद रखिएगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या है, पॉवर्टी का इंडिकेटर नहीं है। अब खुद सोचिए कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने खुद ने जॉब छोड़ दी है ना, अब क्या, और वो अपना कुछ स्टार्ट करने वाला है मान लीजिए, है ना, तो जो वो वाला ड्यूरेशन हो गया, क्या वो पॉवर्टी में काउंट होगा? तो नहीं, मतलब उस वाली चीज़ में हम हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। जॉब अपॉर्चुनिटीज रिलेट करती है इकोनॉमिक कंडीशन से, जबकि जो साइज ऑफ द हाउस है वो हमें बताता है कि एसेट और लिविंग स्टैंडर्ड इंडिकेटर क्या होता है। ये सोशल इंडिकेटर नहीं है। जो कॉमन सोशल इंडिकेटर्स हैं वो याद रखिएगा, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, ये आपको याद रखने हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66 एंड यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इस लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ये भी पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे हमें लोकसभा दे रखी है, ठीक है, कौन सी वाली चल रही है एंड उनसे रिलेटेड स्पीकर कौन है। मीन्स आपको ये भी एक ओवर थ्रू होना चाहिए कि कौन कौन सा, मतलब किस वाली लोकसभा में कौन स्पीकर थे, ठीक है। तो ये जैसे हम प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, पीएम पढ़ते हैं, उसी तरीके से आपको स्पीकर के बारे में भी पता होना चाहिए था। ओके, सो अगर आपको पता होगा तो आप इनको मैच कर पाएंगे। जो वाला पार्ट था कि ए बी से कनेक्ट है, 1 से या 2 से, वो मैंने अभी हटा दिया क्योंकि हम सीधे अभी इसको एनालाइज कर रहे हैं इसलिए। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। 11th वाले में कौन थे? पी ए संगमा। 12th में GMC बालयोगी। 14th में सोमनाथ चटर्जी और 17th में ओम बिरला। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ एडिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं। द स्पीकर इज इलेक्टेड अंडर आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको याद रखना है और अभी आपको कमेंट्स में बताना है कि रिसेंट हमारे जो स्पीकर हैं वो कौन है। ओके, अब स्पीकर क्या करते हैं, जो लोकसभा होती है ना उसको प्रिसाइड करते हैं एंड इनका काम क्या होता है, जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही होती है ना उसको मेंटेन करके रखना होता है। ओके, तो ये है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 67 पे, ठीक है। ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब ये बोल रहे हैं विद रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ एक्सले-शैपल, इसमें से क्या स्टेटमेंट सही है? ओके, करेक्ट पूछा गया है। तो नंबर 1, द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वॉज एंडेड। क्या इससे कार्नेटिक वॉर एंड हुई थी? या मद्रास वॉज रिटर्न टू द ब्रिटिश, और क्या मद्रास को ब्रिटिश को रिटर्न कर दिया गया था? अगर आपको पता होगा कि क्या सीन चला था एंड लास्ट में किस वजह से ये ट्रीटी साइन हुई थी, तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोनों ये स्टेटमेंट सही हैं। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द ट्रीटी ऑफ एक्सले-शैपल जो कि 1748 में हुई थी, उसने जो वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रहा था यूरोप में उसको ख़त्म किया था, और साथ ही साथ जो हमारा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था ना इंडिया में, उसको भी ख़त्म किया था। फिर अंडर द ट्रीटी, इस ट्रीटी के अंडर में जो मद्रास था वो वापस कर दिया गया था ब्रिटिश को। किसके एक्सचेंज में? लुइसबर्ग के एक्सचेंज में, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में। एडिशनल फैक्ट में बस यही याद रखिएगा कि मेन राइवल्स कौन, मतलब किस किस के बीच में हो रही थी? ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हो रही थी। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पे। ये ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। सिटी एंड रिवर, ये सिटी किस वाली रिवर पे लोकेट करता है? इसको आपको मैच करना था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पूछा हुआ है नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है? एंड ये रिवर्स भी ना कई बार PYQs में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आते हैं हमारे सीधे एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे। तो जो बुडापेस्ट है वो डेन्यूब रिवर पे है, ये करेक्ट है। कोलोग हमारा राइन रिवर पे है, बट जो न्यू ऑर्लियंस है ना, ये हमारा कहाँ पर है? मिसिसिपी पर है, मिसौरी पर नहीं है। इन वाले फैक्ट्स को नोट करके याद करना है और रिवाइज करते रहना है। और जो हमारा हैदराबाद है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? मूसी रिवर पे, नॉट पालेरू। ओके, तो ये वाले फैक्ट्स याद रखने हैं। अब याद रखते हैं ये वाली चीज़, कुछ एडिशनल फैक्ट्स। मिसौरी हमारी क्या है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, कहाँ की? मिसिसिपी रिवर की। और जो मूसी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की। ये आपको याद रखना है।
आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पे। ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा से रिलेटेड, बेसिक साइंस केमिस्ट्री का आप बोल सकते हो। इसमें तो पूछे कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। क्या ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है? क्या इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं? तो यस, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, चलिए, तो बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला होता है NaHCO3। दूसरा भी करेक्ट है, ये ड्राई केमिकल होता है एंड सोडा इज फ्री एक्सटिंग्विशर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, जिससे जो फायर होती है ना, जो आग होती है, वो क्या होती है, बुझ जाती है। तो ये कुछ हमारे फॉर्मूलेज याद रखिएगा। बेकिंग सोडा का क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है। जैसे बेकिंग सोडा क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। और ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेकाहाइड्रेट। बेकिंग पाउडर किसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा प्लस वीक एडिबल एसिड मिला हुआ होता है। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पर। ओके, ये पूछ रहा है कि जो हमारा एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट होता है, ठीक है, 2024 की जो थी, उसको किसने प्रिपेयर किया था। इट मीन्स आपको इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, है ना, कि किसने बनाया है। तो क्या ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन था इसमें, सेंट्रल वाटर कमीशन का था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का था, किसका था। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये याद रखिएगा, जो एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट था, इसको प्रिपेयर किया था हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने, जो कि किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। अब एडिशनल फैक्ट्स अगर हमें देखने हैं यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा, जो CGWB है ना, ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, मतलब ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, असेस करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए इंडिया में। ये किसके अंडर काम करेगी, तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन के अंडर। अब ये याद रखना है, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ये ग्राउंड वाटर को देखता है। सेंट्रल वाटर कमीशन देखेगा सरफेस वाटर एंड रिवर मैनेजमेंट को। ये पॉइंट याद रखना है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। एंड CPCP इज फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। नाउ द टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। ये पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द फजल अली कमीशन। ओके, तो यहाँ पे मेंबर्स कौन थे, 3 मेंबर्स की कमेटी थी। एक तो ये खुद थे, बाकी के 2 कौन थे, KM पनिकर एंड HN कुंजरू। ठीक है, ये दोनों नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B, 2 और 4। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसका। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था 1953 में आया था, इसको पॉपुलरली क्या बोला जाता है, फजल अली कमीशन। क्यों? क्योंकि इसके चेयरमैन भी कौन थे, जस्टिस फजल अली, तो उन्हीं के नाम पे भी इसको बोला जाता है। बाकी मेंबर्स कौन थे, KM पनिकर एंड HN कुंजरू। ठीक है, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी, 1955 में। इनकी जो रिकमेंडेशंस थी उसकी वजह से क्या हो गया था, मतलब ये जो एक्ट था वो पास हुआ था, जो कि बेस्ड था प्राइमरीली किस पे, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। ये बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। इट मीन्स आपको इन चारों के ईयर्स पता होने चाहिए कि ये किस ईयर में आए थे। तो इसके लिए आपने कई बार PYQs देखोगे कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन आए ना, इनके ईयर्स लिख के याद करना शुरू कर दो, अपने आप ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर आपको 2-3 रिपीट हो जाते हैं, उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो याद रखिएगा, जो जवाहरलाल नेहरू वाला था 2005 में आया, नेशनल अर्बन वाली पॉलिसी हमारी 2007 में, अमृत पॉलिसी 2015 में, जल जीवन मिशन 2019 में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। अब ये JNNURM किस लिए काम करता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए। वेल अमृत वर्क्स फॉर वाटर सप्लाई, सेवरेज एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड JJM वर्क्स फॉर फंक्शनल टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। हर घर में क्या होना चाहिए, स्वच्छ पानी, है ना, वो वाली चीज़। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा बायो और साइंस बेस्ड कह सकते हैं आप। तो ये किससे रिलेटेड है, अर्थवॉर्म से। विद रेफरेंस टू अर्थवॉर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। नंबर 1, अर्थवॉर्म्स इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। ये तो हम 6-7 क्लास में पढ़ लेते हैं, पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लीजिए। अर्थवॉर्म्स हैव 2 पेयर ऑफ हार्ट्स। ठीक है, ये बायोलॉजी से रिलेट कर दिया। क्या इनके 2 पेयर होते हैं, याद रखिएगा, 2 पेयर्स मतलब टोटल 4 हार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों इफेक्ट्स क्या हैं, सही हैं। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट। हाँ, इसको याद रखिएगा, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग मतलब वही सॉइल को क्या करता है, ये लूज कर देता है ना। ठीक है, फर्टिलाइजर के लिए वो हेल्पफुल हो जाता है, इसको याद रखना है। ये थोड़ा सा एक साइंटिफिक फैक्ट है ना, कि फाइलम एनेलिडा से बिलोंग करते हैं, मतलब इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये सेंट्स दे रखे हैं, इनको
करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। मीन्स हिस्ट्री का मतलब सीधे सीधे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हैं। तो अब अगर आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थोड़ी सी भी स्टोरी याद होगी तो आप अरेंज कर लेंगे, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा क्लियरली आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो जो हमारे नामदेव थे, ये 1270 to 1350 के बीच में इनका टाइम ड्यूरेशन रहा। कबीर का 1440 से 1518। चैतन्य महाप्रभु ये इनके भी बाद आए थे, ठीक है, 1486 से 1534। और गुरु नानक ये क्या थे, इन सबके रेफरेंस में सबसे लास्ट में 1469 से, सॉरी मतलब ये वाला हम देखेंगे तो लास्ट में ये मतलब 1539 में ये एक्सपायर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाला पॉइंट याद रखते हैं, गुरु नानक आए मतलब जो पैदा हुए थे ये पहले थे चैतन्य महाप्रभु से, बट जो हमारा फाइनली आंसर आया था वो इस वाले बेसिस पर था। ओके, तो इसलिए हम भी इस वाले ऑर्डर को मेंटेन करके चलेंगे। अब थोड़े से फैक्ट्स जान लीजिए। जो नामदेव से ये बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से, किस ट्रेडिशन से, वरकरी ट्रेडिशन से। कबीर निर्गुण भक्ति से, निर्गुण मतलब फॉर्मलेस, जिसकी फॉर्म नहीं है, और सगुण में हम क्या करते हैं, एक फॉर्म को मानते हैं। चैतन्य कृष्णा भक्ति से, और याद रखिए गौड़िया वैष्णविज्म से। गुरु नानक फाउंडर हैं किसके, सिखिज्म के। तो ये भक्ति और सूफी सेंट से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं इनकी टीचिंग से रिलेटेड, तो अभी ये आपको पता होने चाहिए। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 पे पूछ रहे हैं इसमें से कौन सी कोल्ड ओशन करंट नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड ओशन करंट्स कौन सी है, वार्म वाली कौन सी है। तो याद रखिएगा कौन सी नहीं है हमारी, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप याद रख सकते हैं कि अगुल्हास और ब्राज़ील, ठीक है, ये हमारी क्या है, वार्म है। बट हम्बोल्ट जो कि पेरू करंट भी कहा जाता है, ये कोल्ड है। कैलिफोर्निया भी कैसी है हमारी, कोल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है तो किसी और करंट्स के नाम पर भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए मेजर कोल्ड करंट्स कौन कौन सी है, हम्बोल्ट करंट, कैलिफोर्निया, कैनरी, लेब्राडोर, ओयाशियो एंड वेनेजुएला, ठीक है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 पे। ये हमारा MPI बेस्ड है, मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर बेस्ड है। पूछ रहे हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से सही हैं, ठीक है। क्या ये 2010 में डेवलप और इंट्रोड्यूस हुआ, क्या ये एक्सट्रीम पॉवर्टी को मेजर करता है एंड इंक्लूड करता है उनको जो $1 पर डे से कम में रह रहे हैं, क्या इनको इंक्लूड करेगा तो नहीं। हमारा कौन सा है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। MPI मेजर्स करता है मल्टीपल डेप्रिवेशंस को, जैसे हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड को, ना कि इनकम पॉवर्टी को। ओके, MPI के 3 डायमेंशंस हैं, 10 इंडिकेटर्स हैं। ये कॉम्प्लीमेंट करता है किसको, इनकम बेस्ड पॉवर्टी मेजर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर मल्टी डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो किस किस पे ध्यान देगा, ये हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स पे, ना कि इनकम पे। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर नॉट करेक्टली बेस्ड, नॉट पूछा हुआ है। एसिड कहाँ मिलता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड कर्ड में, क्या ये ऐसा होता है, टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में, एसिटिक एसिड पोटैटो में, क्या ये हो सकता है, चलिए बताइए। तो यही वाला हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, बाकी ये 2 हमारे सही हैं। ओके, तो एसिटिक एसिड पोटैटो में नहीं होता है। एसिटिक एसिड हमें कहाँ देखने को मिलता है, विनेगर में मिलता है। पोटैटोज में क्या होता है, स्टार्च होता है। ओके, ये याद रखिएगा। सिट्रिक एसिड में एसिड मिलता है हमें किससे, खट्टे फलों से, सिट्रस फ्रूट्स से। ओके, मैलिक एसिड एप्पल में मिलता है, इसीलिए जो एप्पल है ना उसको मेलस भी बोला जाता है, जो साइंटिफिक नेम है वो मेलस होता है। ऑक्जेलिक एसिड हमें मिलता है स्पेनिश और टोमेटो में। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। विद रेफरेंस टू इंडियन ओशियन, कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं। तो बोला जा रहा है इट वॉज कॉल्ड बाय द एंशियंट ग्रीक्स एज एरिथ्रियन सी, क्या ऐसा था, मतलब ये बेसिक फैक्ट्स हैं, आपको अगर पता है तो आप सॉल्व कर लेंगे, वरना इसको मिस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या ये इक्वेटर के दोनों साइड में फैला हुआ है, तो यस, ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, सही हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि एंशियंट ग्रीक्स जो इंडियन ओशियन था उसको एरिथ्रियन सी बोलते थे, और जो इंडियन ओशियन है वो एक्सटेंड करता है दोनों नॉर्थ एंड साउथ में इक्वेटर के। ओके, तो दोनों ही हेमिस्फीयर को क्या करता है, कवर करता है। एडिशनल फैक्ट जो याद रखना है, ये 3rd लार्जेस्ट ओशियन है हमारे वर्ल्ड का, और ये ओनली ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री मीन्स हमारे इंडिया के नाम पर पड़ा हुआ है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 79, देखिए फिर आया हिस्ट्री एंड फिर आ गई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ दौरा, बैटल ऑफ समूगढ़ एंड बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, इनको अरेंज करना है, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं। तो ये जो ऑर्डर है ये कैसे है, जो चौसा का हुआ वो 1539 में हुआ था बैटल,
कन्नौज उसके बाद अगले साल, समूहगढ़ हमारा 1658 में, एंड दौराई हमारा कब हुआ 1659 में। तो ये वाला जो एक्चुअल ऑर्डर था ना, ये अवेलेबल नहीं था एग्ज़ाम में, हमें ये वाला ऑर्डर दे दिया गया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, मतलब हमें एग्जैक्टली याद रखना है, फिर एग्जाम में जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर को आपको करना है, देखना है, ठीक है। चौसा एंड जो कन्नौज के बैटल्स थे वो किसके बीच में हुए थे, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। जबकि समूहगढ़ और दौराई के जो वॉर्स थे ना, वो किसके बीच में लड़े गए थे, ये वॉर ऑफ सक्सेशन थे कि कौन राजा बनेगा, है ना। शाहजहाँ जब एक्सपायर हो गए तो उनके बेटों के बीच में हो रही थी वो लड़ाई। तो शेरशाह वर्सेस हुमायूं के बीच में चौसा और कन्नौज हुआ था, एंड समूहगढ़ और दौराई किसके बीच में हुआ था, शाहजहाँ के बेटों के बीच में, किसी वजह से, वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से। ओके, आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 80 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ब्लड इज आर करेक्ट। ये हमारा साइंस और बायो का क्वेश्चन है। ब्लड में क्या होता है कि प्लाज्मा होता है और अलग अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं, कैसा होता है। फिर पूछा है द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मीन्स जिसकी वजह से रेड कलर आता है, ये पिगमेंट होता है ना। क्या ये इसको रेड बनाता है, तो यस, ये तो सही है। ब्लड में भी हमारे क्या होता है, प्लाज्मा होता है, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, आपने सुना होगा RBCs हो गए, है ना, रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, है ना, और हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, है ना, इनके नाम आपने सुने होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही हमारे क्या हैं, सही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, जो प्लाज्मा है उसमें 55% क्या होता है, ब्लड होता है, और RBCs क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप ग्रोइंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।